देखो, टॉपिक है आपका आर्टिकल, जो कि ऑल क्लास के लिए कंपलसरी है। ऑल क्लास के लिए ये कंपलसरी टॉपिक है। बेशक आप 1 से लेकर के 8, 11, 12 में भी चले जाएगा, ऑनर्स में भी जाओगे तो पर भी आर्टिकल आपका वीवीआई माना जाता है। ये क्लास में कोई मायने नहीं रखता, समझा रहा। ये आपका चाहे 1 क्लास से लेकर के 8 तक में, अर्थात 5 से जैसे ही ऊपर आप चलोगे तो हर जगह पे आपको आर्टिकल का जरूरत पड़ेगा। जिसमें कि हम अभी आपको आर्टिकल पढ़ा है, तो आर्टिकल का हिंदी होता अभिपद या अनुच्छेद, जैसा कि आपको कल बताया गया था, है ना। तो आर्टिकल का हिंदी क्या होता है? अभिपद या अनुच्छेद। इसका मैंने एक और हिंदी बताए थे, जो कि क्या होता है? विशेषण। क्या होता है? विशेषण। जगह नहीं होने कारण हम नहीं लिखे। जो आर्टिकल का हिंदी आपको हर जगह पे, हर बुक में यही दोनों मिलेगा, अभिपद या अनुच्छेद। ये आपका बताऊं कि आर्टिकल का हिंदी अभिपद या अनुच्छेद हो गया, और कहीं आपको विशेषण भी मिलेगा। प्रश्न फिर आउट हो रहा है कि सर व्हाट इज आर्टिकल या व्हाट इज एन आर्टिकल, हम लोग कर सकते हैं, चलेगा। व्हाट इज एन आर्टिकल, अर्थात यहाँ ए लगा हुआ है, इस वजह से हम एन भी लगा सकते हैं, कहीं दिक्कत की बात नहीं है। व्हाट इज एन आर्टिकल। तो अब यहाँ इसका हम क्या करेंगे? इसका डेफिनेशन देना शुरू करेंगे, अर्थात डेफिनेशन, परिभाषा। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है ए वर्ड विच क्वालिफाई ए नाउन और ए प्रोनाउन दैट इज कॉल्ड आर्टिकल, है ना। तो अब बताओ, यहाँ पे ये जो परिभाषा लिखा हुआ है, आपको कहीं ना कहीं अलग रूल दिखा होगा। ये आपको बुक्स में मिलेगा कि ए एंड द को आर्टिकल कहते हैं, ये ना लिखा है क्या? ए एंड द को आर्टिकल कहते हैं। अगर ए एंड द को हम आर्टिकल कहते हैं, तो आर्टिकल की फिर संख्या कहाँ है ना। तो आपको ये मैंने कल पिछले क्लास में बता दिया कि ए एंड द जो है यह नंबर है, समझा ना। आर्टिकल क्या है? संख्या है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान दिया जाएगा कि ए वर्ड विच क्वालिफाई ए नाउन और ए प्रोनाउन दैट इज कॉल्ड, क्या होता है? आर्टिकल। ये आपका एडजेक्ट परिभाषा होता है आर्टिकल का। इसके बाद इसका हिंदी मैंने लिखा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण या विशेषता को बतलाता है वही क्या कहलाता है? आर्टिकल कहलाता है। इसके बाद मैं आपको बताया था कि आर्टिकल आपके दो होते हैं, ये ना बताए थे। आर्टिकल कितने बताए थे? दो होते हैं। तो प्रश्न आएगा हाउ मैनी, क्या प्रश्न आ जाएगा? हाउ मैनी काइंड्स ऑफ आर्टिकल, क्या बोलेंगे? हाउ मैनी काइंड्स ऑफ आर्टिकल। प्रश्नवाचक चिन्ह, क्यों प्रश्न किया जा रहा है ना। तो हाउ मैनी काइंड्स ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, या आर्टिकल के कितने भेद होते हैं ना। तो यहाँ पे आंसर में आ जाएगा आपका कि देयर आर, क्या बोलेंगे? देयर आर 2 काइंड्स ऑफ आर्टिकल, है ना। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ आर्टिकल। तो अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी सस्पिशन बुझाएगा कि सर हाउ मेनी काइंड्स ऑफ आर्टिकल, तो प्रायतर बच्चे के मुंह से निकलता है 3, कंफ्यूजन यहाँ शुरू हो जाएगा। अभी मैंने आपको क्या लिख के बताया? 2। तो यहाँ पर प्रायतर बच्चा बोलता है क्या? 3। तो अब यहाँ पे आपको मैं थोड़ी सी कंफ्यूजन दूर करूं कि ये काइंड्स ऑफ अगर आर्टिकल पूछा जाए, काइंड्स ऑफ आर्टिकल, है ना। तो काइंड्स ऑफ अगर आर्टिकल पूछा तो आंसर देना है 2। कितना बोलेंगे? 2। अगर नंबर ऑफ आर्टिकल पूछा जाएगा कि आर्टिकल की संख्या कितना होता है, तब क्या बोलेंगे? 3। कोई दिक्कत है? 3। मतलब जब आर्टिकल की भेद जब पूछे तो वह 2, और आर्टिकल की संख्या पूछे तो 3। लेकिन प्रायतर आदमी यही कहता है ए एंड द को क्या कहते हैं? आर्टिकल कहा जाता है। ये परिभाषा एडजेक्ट प्रायतर ग्रामर में आपको यही मिलेगा। लेकिन क्या इससे आप संतुष्ट हैं? क्या नहीं है। 1 to 5 तक बच्चे अगर यदि ये बोल देता है ए अंधा को आर्टिकल कहते हैं, तो हम मान सकते हैं, सुना रहा। लेकिन कुछ जैसे आपका क्लास सीनियर चले गए, 8, 9, 10, 11, 12 चले गए, इसका मतलब कुछ ना कुछ डेफिनेशन आपको चेंज करना होगा, और चेंज के बाद कुछ स्टैंडर्ड लैंग्वेज में आएगा। जैसा कि आपको बताया गया था कि आर्टिकल की संख्या 3 और इसका भेद कितना बोलेंगे? 2। तो अब इसमें आपको ये याद आएगा कि सर आर्टिकल की संख्या तो मुझे 3 पता है, ए एन और द, लेकिन सर ये 3 आप जो बता रहे हैं संख्या तो जान गए, लेकिन डेफिनिट और इनडेफिनिट आर्टिकल की क्या होता है? भेद होता है। तो यहाँ पे जो मैंने 2 लिखा, तो 2 में से पहला क्या होगा? डेफिनिट। तो अब बताओ डी ई की डी आई? डी ई क्या क्या? डी ई एफ आई एन आई टी ए,
ARTICLA। अब ध्यान दीजिए, ये डिफिनिट आर्टिकल जब मुझे याद हो गया तो डिफिनिट का जस्ट अपोजिट उल्टा होता है क्या? इनडेफिनिट। क्या होता है? इनडेफिनिट। INDEFINITE। इनडेफिनिट आर्टिकल। ध्यान दीजिए, यहाँ तक में आपको दिक्कत है? फिर प्रश्न आता है सर ये डिफिनिट आर्टिकल और ये इनडिफिनिट आर्टिकल है ना, डिफिनिट आर्टिकल और इनडिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल का हिंदी तो फिर को पूछ देगा, क्योंकि भाई हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं ना, हिंदुस्तान में रहते हैं। अगर यदि ऐसे महान देश में रहने वाले व्यक्तियों के पास अगर हिंदी ना जानकारी ना हो तो अन्याय वाला गप है ना। तो यहाँ पे इसका क्या होगा? निश्चित अभिपद। क्या होगा? निश्चित अभिपद। इसका क्या होगा? अनिश्चित। ठीक है, लिखे रहे अनिश्चित अभिपद। देखना कहीं गलती उलती होगा तो बताना। निश्चित अभिपद, अनिश्चित अभिपद मतलब डेफिनिट आर्टिकल को हिंदी में निश्चित अभिपद, इनडेफिनिट आर्टिकल को हिंदी में क्या कहते हैं? अनिश्चित अभिपद, है ना। तो अब तुरंत ये पता चल जाएगा डेफिनिट और इनडेफिनिट, है ना। तो डेफिनिट कुछ कहता है डिफिनिट नहीं, डेफिनिट। क्या बोलेंगे? डेफिनिट। और इनडेफिनिट क्या बोलेंगे? इनडेफिनिट। याद रहेगा, डेफिनिट और इनडेफिनिट। अब फिर प्रश्न आता है सर ये दोनों का तो हिंदी मीनिंग जान गए और सब कुछ जान गए, लेकिन पता चलता अगर कहीं बच्चे को मैं पढ़ा रहा होता उस जगह पे प्रश्न आउट हो जाएगा सर डेफिनिट आर्टिकल किसे कहते हैं, व्हाट इज डेफिनिट आर्टिकल। तो यहाँ पे मैंने आपको हिंदी में भी लिख दिया कि पहला नंबर में DEFINITE